कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आंटी को पानी, आंटी को पानी दो। क्लियर? आंटी को पानी दो, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ उससे पहले यहाँ पे एक मिनट नोट करवा देता हूँ आपको। क्लोरीन का आप नहीं लिखेंगे, क्लोरीन का बार बार लिख देंगे तो आप बोर हो जाओगे। यहाँ पे कैल्शियम 282882 इज लेस स्टेबल देन Ca2 पॉजिटिव 288। क्यों? क्योंकि इसमें आर्गन जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया ना, आर्गन जितना इलेक्ट्रॉन हो गया ना 18। क्लियर? तो बोर्ड में पूछेगा राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। अब हम इस कंसेप्ट पर आते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। देखिए बेटा, क्लोरीन है और पोटासियम है, कैल्शियम है। इन तीनों का टारगेट एक ही है। जो जेलसी महसूस होती है ना इनको, वो आर्गन से होती है 18 से। ये 17, ये 19 और ये 20। स्कैंडियम भी होता है, बट हम स्कैंडियम तक जाएंगे नहीं क्योंकि आपका लेवल अभी 10th स्टैंडर्ड का है। हो गया? यानी कि ये चाहते हैं कि आर्गन को पाना। किसको पाना? आर्गन को पाना। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज कर लेंगे। यहां पर कंसेप्ट है यहाँ पे, आंटी को पानी दो। आंटी को ऐसे देख लेना आप, जैसे आएगा आंटी, आंटी को पानी दो। आंटी से आर्गन, ठीक है? आंटी को पानी दो, आर्गन को पाना है, आर्गन को पाना है। मतलब ये मेरी थिंकिंग नहीं, इन तीनों की थिंकिंग है कि आर्गन को पाना है, कुछ भी हो जाए। सॉरी, Cl भी हो गया यहां पर, कुछ भी हो। ये कंसेप्ट आप याद कर लेना। आंटी को पानी दो मतलब आर्गन को आने दो। कहने का मतलब आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आने दो। तो हमारा ये कंसेप्ट यहां पर यूज हो जाएगा बेटा। आर्गन को पाना है, ठीक है? यहां पे अगर आप समझना चाहो तो कैसे पोटासियम भी बनता है, ठीक है? या आंटी पानी लेकर आओ, ऐसे भी बना सकते हो, आंटी पानी लेकर आओ, ठीक है? अगर ऐसे बनाएंगे, आंटी पानी लेकर आओ, ठीक है? आंटी से तो आर्गन ही आएगा, आंटी से तो आर्गन आएगा। यहाँ पे पानी से लेकर, ठीक है? क्लोरीन भी आ जाएगा, इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आपके लिए सबसे इजी कंसेप्ट ये रहेगा कि आंटी को पानी दो मीन्स आंटी को पानी देना, आर्गन को पाना है, कुछ भी हो जाए। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हमने देखा। अब हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड क्या है एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो अब टॉपिक शुरू होता है बेटा आयोनिक कंपाउंड का। आयोनिक कंपाउंड, अब सीधी सी बात है, 10th क्लास के बच्चे कौन से होंगे जो 10th क्लास के रूम में होंगे या 10th क्लास के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स कौन सा होगा? जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा। तो द कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ या विच फॉर्म्ड बाय, सिंपल लिख लीजिए, विच फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल NaCl। बेटा बोर्ड के एग्जाम में वही एग्जाम्पल लिखना होता है जो टीचर की जुबान पर रहता है, जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड्स। क्लियर? NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, हम यही लेके चलेंगे। एग्जाम्पल तो हम NaCl का ही पढ़ेंगे आगे पीछे जो भी होगा। अब देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो पहला पॉइंट, इट इज आयोनिक इन नेचर,
1 मार्क्स यहाँ से आंखों में मिर्च फेंकने वाला काम होता है टीचर के। आयनिक है तो आयनिक नेचर का ही होगा, या आयनिक कंपाउंड, इट इज आयनिक कंपाउंड। सेकंड, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर का मतलब मैं अगर यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट लिख दूं, लाइक डिजोल लाइक, शरारती बच्चे शरारतियों में रहना पसंद करेंगे, अच्छे बच्चे अच्छों में रहना पसंद करेंगे, पढ़ने वाले पढ़ने वालों में रहना पसंद करेंगे। इन द सेम है, यहाँ पे जब सोल्यूबल की बात आती है तो एक कंसेप्ट आता है बेटा, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है उसी में घुलना पसंद करेगा। क्लियर? तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर यानी कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो। मस्टर्ड ऑयल वाला अपनी तरफ से आप लिख सकते हो, इट इज इनसॉल्युबल इन मस्टर्ड ऑयल, यानी कि ऑयल नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ये अपनी तरफ से लिख ही देते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फोर्थ है, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो पेपर में लिखना अब ये लिखना है, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट does not conduct electricity, does not conduct electricity due to absence of ion, absence of ion। अगर मैं आपके मुंह पर टेप लगा कर ये बोल दूं कि लो बेटा बर्फी खाओ, तो आप खाओगे? खा सकते हो? नहीं खा सकते, क्योंकि आपका जो मूवमेंट्स होगी अपर पार्ट की और लोअर पार्ट की, माउथ में वो नहीं हो पाएगी। क्लियर? क्योंकि एंट्री नहीं होगी जो भी स्वीट्स जो भी खाने का होगा। तो इन द सेम वे जब आयंस ही नहीं होंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। और ज़्यादातर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है ये लिखकर कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बोले तो सॉलिड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ बच्चे क्या जवाब देते हैं फटाफट? सर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसके नाम में नहीं होगी रिएक्शन, यानी कि आंसर आएगा बेटा नो रिएक्शन। क्लियर? अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका आंसर है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन बाय आयनिक सॉलिड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, रीजन वही आएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द आयन। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी due to presence of ion, due to presence of ions। बेटा अगर आयंस है तो कंडक्शन होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, NaCl, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अगर रख दूं, यानी कि मोल्टन, ठीक है, और यहां से करंट पास कर दें, इलेक्ट्रिक करंट, क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, करंट लगेगा ही लगेगा, 100% है, चाहो तो आप घर पे ट्राई करके नहीं देखना। तो NaCl अगर मान लो ड्राई स्टेट में है, बिल्कुल ही ड्राई स्टेट में है, अगर उसमें हम दोनों साइड से वायर लगा दें और प्लग में लगा दें, बटन ऑन कर दे, तो बेटा करंट नहीं लगेगा,
क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं होंगे। जबकि अगर उसमें सॉल्यूशन है यानी कि वाटर अगर थोड़ा बहुत भी है तो आयंस बनेंगे, दैट मीन्स करंट लगेगा ही लगेगा। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे बना के देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आयोनिक सॉलिड? क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? सॉरी, आयोनिक कंपाउंड, write there any three properties, write there any three properties. Clear? Second question, why ionic solid does not conduct electricity in solid state? Third question, in molten state NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन इट। ठीक है। क्वेश्चन 4, वाई सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वाई सोडियम क्लोराइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम क्लोराइड एक्ट एज electrolyte. Question 5, सोडियम क्लोराइड वाई कॉमन साल्ट या वाई आयोनिक कंपाउंड soluble in water but not in मस्टर्ड ऑयल? घी भी ले सकते हैं आप यहां पर, मस्टर्ड ऑयल, ऑयल, डीजल, पेट्रोल कुछ भी ले सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। 4th क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड्स, राइट देयर एनी फिजिकल एनी प्रॉपर्टी, आप खुद कर सकते हैं। वाई आयोनिक सॉलिड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन मैंने बता दिया। मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट, यहाँ पे एक वर्ड और आएगा, सॉलिड को छोड़कर कुछ भी लिखा हो कंडक्शन होगा। यहाँ पे एक डिफ्यूज वर्ड आएगा, फ्यूज्ड, सॉरी नॉट डिफ्यूज्ड, फ्यूज वर्ड। फ्यूज वर्ड का मतलब है कि इसके साथ कुछ न कुछ सॉल्वेंट है, चाहे ट्रेस अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में, यानी कि सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा। तो इस वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्यूज स्टेट के अंदर फ्यूज स्टेट लिखा मिलेगा, फ्यूज वर्ड, फ्यूज स्टेट एक ही बात है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं, क्या है क्या नहीं। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, डेफिनेशन यहीं पर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 की, कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इनटू इट्स आयन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई सोडियम क्लोराइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा, NaCl give its ion on passing the electric current through their solution। मोल्टन स्टेट में लिख दूं, यहां पर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन स्टेट यानी कि पानी मिला होगा इसमें। क्लियर? आयंस देंगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट पता लगे ना कि एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन
सॉरी आयंस देगा अपने, जैसे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो लिख देना बेटा इसमें NaCl, NaCl यहाँ पे मैं मोल्टन लिख दूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस लिख दूं या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर? और में अगर लिखो तो ये देगा बेटा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ध्यान देना ये आयोनिक कंपाउंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, कंपटीशन में बताते हैं IIT नीट की तैयारी के लिए कि NaCl आयोनिक है, आयोनिक डिसोसिएट होता है। क्या होता है? डिसोसिएट। और पोलर कोवलेंट होता है वो आयोनाइज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, आंसर हो गया। तो बेटा आपने आयोनिक कंपाउंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके जो भी डाउट है वो आप सोल्व की, डाउट निकालिए और उनका सॉल्यूशन करवाइए। ओके बेटा, थैंक यू।